आत्मानुभव के सभी पिपासु साथियों को जय जिनेन्द्र नमस्कार। बात अनुभव की चल रही है। आत्मा का अनुभव जो हमने पिछली बार जिसके लक्षण बताए थे, जिसकी महिमा बताई थी, अनुभव अनुभव क्या है और आत्म अनुभव के बारे में अब हम देखते हैं कि कविवर बनारसी दास जी समय सार में आगे आत्मा के अनुभव का रस बरसा रहे हैं। कैसा रस है वो, जरा उसको देखते हैं हम। अनुभव के रस को रसायन कहत जग, अनुभव अभ्यास यह तीर्थ की ठौर है। अनुभव को जो रसा कहावे सोई पोर ससो, अनुभव अघोर ससो उधर उरध की दौर है। अनुभव की केली यह कामधेनु चित्रावेली, अनुभव को स्वाद पंच अमृत को कौर है। अनुभव करम तोरे परम सो प्रीति जोरे, अनुभव समान न धर्म को और है, अनुभव समान न धर्म को और है। वाह, क्या रस बरसाया है। और रस तो किसी भी चीज का हो, एक तो आम खाना और एक आम का रस, उसका स्वाद लेना, फर्क होता है ना। एप्पल खाना और एप्पल का रस पीना, किसी भी चीज का रस यानी उसके अंदर का एक्सट्रैक्ट और उसका सार, समझते हैं ना रस तो। अरे रस तो ऐसा शब्द है, छोटा सा शब्द है, बिना मात्रा का, और इसके अंदर पूरा 3 काल भूत भविष्य वर्तमान सारे संसार का ऐश्वर्य, सारे जन्म मरण का कारण और दुनिया के हर प्राणी का इसके अंदर जीवन भरा है। ये ऐसा शब्द है रस। यानी कि अगर एक शब्द में सब कुछ कहा जाए तो वो शब्द होगा रस। हाँ, रस। देखिए, अध्यात्म भी आ गया रस के अंदर, इसके अंदर संसार भी आ गया, इसके अंदर भोग भी आ गया, इसके अंदर वैराग्य भी आ गया। जिसको जिसमें रस आ जाए वही उसका आनंद है। इसके अंदर आत्म अनुभव भरा है। यहाँ रस के अंदर, यहाँ रस, अनुभव का रस। जान गए ना, समझ गए ना मैं कहाँ बोल रही हूँ। हाँ, तो क्या कहते हैं पहली पंक्ति में, अनुभव के रस को रसायन कहत जग। अब देखिए, रस आया, हाँ रस आया, आया ना रस आपको, ठीक है, रस समझ गए ना। हाँ, जूस। अब रस के बाद आता है रसायन। अनुभव के रस को सारा संसार रसायन कहता है। रसायन यानी रस राज, जिसमें सब रस समाये हुए हैं, जिससे बढ़ के कोई रस नहीं होता। और रसों का भी रस, रसों का भी निचोड़, वो है रसायन। आपने सुना होगा आयुर्वेद में जो दीर्घ बल बुद्धि देने वाली जो औषधियां हैं ना, अमृत कहते हैं जिनको, अमृत भी तो रस ही है ना एक। हाँ, तो बात चल रही है आयुर्वेद की। आयुर्विज्ञान में जो औषधि है, आपने नाम सुना होगा मुक्ता पिष्टी। कब दी जाती है? जब टाइफाइड से बहुत कमजोर हो जाता है ना व्यक्ति, उसको मुक्ता पिष्टी चटाई जाती है। क्या है? मोतियों को, सच्चे मोती जो होते हैं, मोतियों को संस्कारित करके उसकी औषधि बनाई जाती है, वो है मुक्ता पिष्टी। एक आपने सुना होगा च्यवनप्राश, ये तो चलो सामान्य चीजें हैं। एक आपने सुना होगा अमुक अमुक भस्म, स्वर्ण भस्म, है ना। ये जितनी भी भस्म और जितनी भी पिष्टियां हैं, ये सब रसायन है। एक आपने सुना होगा नाम 64 प्रहर की पीपल। पीपल एक औषधि है, वनस्पति है एक, और उस पीपल को
64 प्रहर अर्थात 8 दिन और 8 रात्रि उसको विशेष विशेष प्रकार की प्रक्रिया उसके साथ की जाती है। अमुक अमुक प्रकार के रसों में उसको भिगो के भावना दी जाती है और वो जो तैयार होती है वो 64 प्रहर की पीपल कहते हैं, वो भी एक रसायन है। तो बहुत प्रकार के रसायन आयुर्वेद में बनते हैं। तो रस होता है वस्तु का निचोड़, सार भाग। जैसे तिल का रस है तेल, फूल का रस है इत्र, ठीक है, और गुलाब का रस है गुलाब का अर्क। तो जिस जिस चीज का जो जो सार होता है वो रस होता है उसका। और रस से भी और रस के अंदर की और एकदम सूक्ष्म उसकी जो सार वस्तु है वो होती है रसायन। तो अनुभव एक रस है और अनुभव को संसार के लोग, ज्ञानी जन, उसको रसायन कहते हैं। क्या कहा है? अनुभव के रस को रसायन कहत जग, अनुभव अभ्यास यह तीर्थ की ठोर है। अनुभव का अभ्यास किए जाओ, यानी आत्मा का जो अनुभव आता है, अनुभव की तो परिभाषा समझ गए ना आप? आत्मा की अनुभूति, आत्मा को अपनापन जहां कर लिया और वो अपनेपन के सिवा कुछ भी और दूसरा नहीं सूझे, कुछ भी नहीं दिखे, वो आत्मा का साक्षात्कार, वो है अनुभव। एक कौंध, बिजली की कौंध एक प्रकार से। तो अनुभव का जो रस है, उसका जो अभ्यास है, वो तीर्थ है, तीर्थ की ठोर, यानी तीर्थ का स्थान दिया है उसको। ठोर माने स्थान। तीर्थ किसको कहते हैं? जो तिराता है, जिससे पार पहुंचा जाता है, वो है तीर्थ। आपने यहां बताई ना, अरिहंत भगवान तीर्थंकर प्रभु तीर्थ की स्थापना करते हैं। और तीर्थ कौन कौन है? साधु भी तीर्थ है, साध्वी भी तीर्थ है, श्रावक भी तीर्थ है, श्राविका भी तीर्थ है। तो आप सब तीर्थ हो, है ना? तो जो तिराता है वो तीर्थ होता है। और संसार में और भी बहुत सारे तीर्थ होते हैं, वो स्थावर तीर्थ हैं। और ये 4 जो बताए, ये जंगम तीर्थ है, चलने फिरने वाले तीर्थ हैं ये। तो तीर्थ जो तिराता है उसको तीर्थ कहते हैं। तो अनुभव का अभ्यास संसार सागर से पार कराने वाला एक तीर्थ है। और आगे कहते हैं अनुभव की जो रसा, अनुभव की जो रसा, रसा मतलब पृथ्वी, हाँ, रसों को उत्पन्न करने वाली रसा। सारे ही संसार की वस्तुएं खाद्य वस्तुएं, रस रस देने वाली कौन कौन चीजें हैं? जो खाने पीने की चीजें हैं, वो सब कहाँ से आती हैं? उनका मूल कहाँ है? पृथ्वी। तो रसा कहते हैं पृथ्वी को। तो अनुभव की जो आधारशिला है, जो पृथ्वी है, जो जन्म देने वाली है, जो वो क्या है? ऐसी उपजाऊ भूमि है, पोरसा। पोरसा, पोरसा माने उपजाऊ भूमि। ऐसी पोरसा है जो कि कहाँ पहुंचाती है? अधोरसा सो उरध की, उरध की दौड़ कराती है। अधोरसा माने सबसे निचली पृथ्वी, अधो माने निचली और रसा माने पृथ्वी यानी नरक, और ऊर्ध माने ऊर्ध्वलोक। तो अनुभव की जो रसा है, यानी अनुभव का जो आधार है, वो हमें कहाँ पहुंचा देता है? नरक से भी। यानी अगर कोई नरक का आयु बंद कर रहा हो, करने वाला हो, और उसके एकदम आत्म साक्षात्कार किसी प्रकार से हो जाए, याद कीजिए प्रसन्नचंद्र ऋषि का, हाँ याद आ गया। और ये कहाँ तो नरक का बंद कर रहे थे, साथ में नरक में पहुंचने का, और कहाँ पहुंच गए? केवल ज्ञान हो गया, देव दुंदुभी बच गई। इधर श्रेणिक प्रश्न पूछ रहे हैं प्रभु महावीर से, और इतने में तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो अनुभव ऐसी चीज है। तो अनुभव की जो आधारशिला है वो तो है क्या है? आत्मा। और अनुभव का सहारा लेके नरक से और सिद्धशिला तक भी पहुंच सकता है। ऊर्ध्व कौन बताया? ऊर्ध्वलोक में सबसे ऊंचा कौन है? सिद्धशिला, अनुत्तर विमान, वहां तक की मतलब दौड़ कराता है ये अनुभव। और फिर आगे कहा अनुभव की केली यह है कामधेनु चित्रावली। अनुभव की केली, केली का मतलब यहाँ खेल तमाशा नहीं,
ऐसे केली का मतलब खेल भी होता है। यहाँ पर केली का मतलब है विलास, आत्मा का विलास। बार बार आत्मा का अनुभव होता है, बार बार होता है, फिर से होता है। जैसे कोई स्वादिष्ट वस्तु खाता है ना, एक बार खाया फिर दोबारा, अरे और स्वाद आएगा और स्वाद आएगा। तो ये केली अमृत का अनुभव का विलास। तो इसकी उपमा दी है जैसे कामधेनु। कामधेनु एक गाय थी जो वशिष्ठ महर्षि के पास थी, और वो कितने ही लोग तृप्त हो जाते थे उसके दूध से। कामधेनु ऐसी एक गाय की उपमा है कामधेनु। जैसे चिंतामणि रत्न होता है, जैसे पारसमणि होती है, दुर्लभ दुर्लभ चीजें हैं। तो कामधेनु से उपमा दी है अनुभव की। और दूसरी उपमा दी है चित्रावेली। चित्रावेली एक प्रकार की बेल होती है, बेल वनस्पति है ना, समझते हो ना, वनस्पति जैसे अंगूर की बेल होती है, कई चीजों की बेल होती है। तो ऐसे एक चित्रावेली नाम की एक वनस्पति है। हाँ, वर्णन आता है इसका पौराणिक साहित्य में, कथा साहित्य में वर्णन मिलता है इसका पढ़ने को। तो किसी किसी के पास अगर होती है ना, पुण्यवान के पास ही होती है ऐसी चीजें, तो वो चित्रावेली क्या करती है, उसके अंदर ऐसी एक, देखिए जड़ है, सॉरी जड़ नहीं है, एक केंद्री है, वनस्पति एक केंद्री है। हाँ, तो उसके भी देखिए पुण्य है, उसमें भी पुण्य और अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, उसका भी पुण्य है। तो वनस्पति एक वो है चित्रावेली, उसका उसकी ऐसी ऐसी पुण्य का उदय है उसका, कि वो जहाँ जहाँ रख दे वो चीज़ बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, कभी ख़त्म नहीं होती, अखूट हो जाती है वो चीज़। धन संपत्ति में रख दे, आपके लॉकर में रख दी जाए तो, कहीं मिल जाए तो, वाह क्या कहने हैं। हाँ, अनाज अकाल पड़ता था ना, उस समय किसी को चित्रावेली मिल गई, उसने अपने अनाज में रख दिया, वो अनाज कभी ख़त्म ही नहीं होगा। अकाल का समय, और अनाज अगर अखूट किसी प्रकार से हो जाए, अनाज का भंडार, क्या ही कहने। तो चित्रावेली और कामधेनु की उपमा दी है अनुभव को। और आगे बताते हैं, अनुभव का स्वाद पंच अमृत को कौर है। 5 प्रकार का पंच अमृत कहते हैं, पंचामृत। पंचामृत किसको कहते हैं, जो भगवान का जो चरणों का धोवन होता है ना, चरण धोए का, वो उसको पंचामृत कहते हैं। कभी कथा वथा में पंचामृत करते हो ना, हाँ, प्रसाद में बटता है पंचामृत, बहुत पवित्र मानते हैं, बड़ा उसको सौभाग्य मानते हैं पंचामृत मिल जाए तो अनुभव का स्वाद मानो कि पंचामृत। पंच तुलसी एक औषधि आती है जिसमें 5 प्रकार की तुलसियों का अर्क होता है, तो वो 5 गुना ज्यादा तुलसी हो गई ना। तो अनुभव का स्वाद पंचामृत की, पंचामृत की कौर, कौर माने घूंट, एक बार में जो मुंह में लिया जाए वो एक कौर होता है। भोजन करते हैं तो एक एक कौर खाते हैं ना, ऐसे। तो अनुभव को स्वाद पंचामृत की कौर है। अनुभव कर्म तोरे परम सो प्रीति जोड़े। वाह वाह वाह, क्या बात कह दी है। आत्मा का जब अनुभव जिसको आने लगे तो उसके कर्म टूट जाते हैं, क्योंकि जिस समय अनुभव आता है ना, उस समय एकाग्रता ऐसी बनती है, तभी तो अनुभव आता है। तो अनुभव कर्म तोड़े और परम सो प्रीति जोड़े, परमात्मा बन जाता है, परमात्मा उसको प्राप्त हो जाता है। और अनुभव समान ना धर्म को और है, क्या कहते हैं, अनुभव के समान कोई धर्म नहीं है। धर्म का मतलब ये नहीं मंदिर में जाना, तपस्या कर ली, पूजा पाठ कर लिए धर्म, ना ना ना, ये तो धर्म के क्रियाएं हैं। धर्म है वस्तु का स्वभाव, स्वभावो धम्मो। तो अनुभव के समान कोई भी धर्म नहीं है। क्या अमृत की परिभाषा दी है। अमृत यानी अनुभव, आत्मा अनुभव चाहिए ना, आत्मा अनुभव सबको चाहिए, लेकिन कैसे हो, कैसे हो, हाँ हाँ, वो भी आता जाएगा। क्रम से हम एक एक चीज को समझेंगे। और ये जो समझ रहे हैं, जो अंदर में एक अनुभूति हो रही है, एक सरसराहट हो रही है, स्पंदन हो रहे हैं, और कहाँ ऊंचे एक्सट्रीम पे भाव पहुंच रहे हैं, ये भी तो अनुभव में शामिल है ना। हाँ, तो जुड़े रहिए, इंतजार करते रहिए, और जरूर हमें अनुभव भी मिलेगा। आत्मा अनुभव की सभी